हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसको हम ANS से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एक ऐसा पार्ट है हमारे नर्वस सिस्टम का जो कि हमारे बॉडी में जितने भी इनवॉलंटरी फंक्शन हो रहे हैं उनको मैनेज करता है, उनको कंट्रोल करता है, उनको कमांड देता है। इनवॉलंटरी फंक्शन मतलब जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, ऑटोमेटिकली अपने आप होते रहते हैं। ठीक है, देखो जैसे ANS इज़ अ कंट्रोल सिस्टम दैट एक्ट्स लार्जली अनकॉन्शियसली, मतलब कि अनकॉन्शियस स्टेट में वो मैनेज करता है। ठीक है, मेजर इनवॉलंटरी पोर्शन मतलब कि एक ऐसा पोर्शन हमारे नर्वस सिस्टम का जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो ऑटोमेटिकली अपने आप वर्क करता है। ठीक है, एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑटोमेटिक एंड अनकॉन्शियस बॉडीली फंक्शंस। ठीक है, जैसे कि हार्ट रेट, जैसे हमारा हार्ट रेट है, हार्ट अपने आप बीट करता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, अपने आप ब्लड को फ्लो करने में हेल्प करता है। ठीक है, हम अपने हार्ट बीट को, हम अपने हार्ट रेट को खुद कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंडर वर्क करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डाइजेशन। हमने खाना खाया, जैसे ही हमारे फूड पार्टिकल्स, हमारा फूड हमारे स्टमक में जाता है, वैसे ही गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, अगर खाना नहीं जाएगा तो वो नहीं होते हैं। एक्चुअली उसका एक सर्कल रहता है कि उस टाइम पे वो सिक्रीट होता है, तो वो जैसे सिक्रीट होगा हमें भूख लगेगी। बट हम अगर चाहें कि हम गैस्ट्रिक जूस को, जैसे कि HCl है जो मेन वर्क करता है, हम उसको सिक्रीट कराना चाहें तो हम खुद से नहीं कर सकते, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। सो इट इज़ इनवॉलेंट्री बॉडीली फंक्शन। ठीक है, इट वर्क्स ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी रेट, प्यूपिलरी रिस्पॉन्स, मतलब कि लाइट आई तो जो हमारा प्यूपिल है तो वो डायलेट करता है, रिलैक्स करता है इन अकॉर्डेंस टू द लाइट रिस्पॉन्स। ठीक है ना, यूरिनेशन एंड सेक्शुअल अराउजल, ये सभी के सभी ANS के अंडर वर्क करते हैं। ठीक है, इट इज़ द प्राइमरी मैकेनिज्म इन कंट्रोल ऑफ फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कहीं पे मतलब हम जा रहे हैं रास्ते में और पीछे गली में कुत्ते बैठे होते हैं, डॉग्स होते हैं। ठीक है ना, वो हमारे पीछे पड़ जाए, या हमें कहीं पे भी अगर फियर वाला सिस्टम होता है, हमें कहीं डर लग रहा है, ठीक है ना, कुछ चीज़ को हमने गर्म चीज़ को टच कर लिया, तो उस टाइम पे क्या होता है कि हम इतना सोचेंगे नहीं, अच्छा हमें भागना है कि नहीं भागना, शैल वी वेट और नॉट, तो नहीं, उस टाइम पे एक मतलब रिफ्लेक्स एक्शन बोल सकते हैं उसको, एकदम से वो एक्शन होता है और हम वहाँ से भाग जाते हैं। ठीक, क्यों भागते हैं? इन रिस्पॉन्स टू लाइक इन अकॉर्डेंस फॉर आर सेफ्टी, राइट। तो उस वे में जितना भी हमारा फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स वर्क करता है, इट इज़ ऑल अंडर द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब हम अगर इसको अच्छे से हम डिफाइन करते हैं तो हम इसको 2 पोर्शंस में डिवाइड करेंगे, दैट इज़ पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसको हम PANS बोलेंगे। नेक्स्ट इज सिंपैथेटिक ANS, दैट इज़ SANS, सिंपैथेटिक पार्ट ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब लोकेशन आ जाती है कि हम पैरासिम्पैथेटिक को कहाँ पे ढूंढेंगे, कहाँ पे मिलता है, या फिर हमारा सिंपैथेटिक कहाँ पर मिलता है। ठीक है, देखो बोथ PANS एंड SANS हैव रिले स्टेशंस, या फिर हम उसको गैंग्लिया बोलते हैं, बिटवीन द CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड एंड ऑर्गन। इसका क्या मतलब हो, देखो रिले स्टेशन या फिर गैंग्लिया, गैंग्लिया एक्चुअली होता है सेल्स, जैसे कि हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स की सेल बॉडी, न्यूक्लियस, नीसल्स ग्रैनुल्स, ठीक है ना, और ये हमारा एक्सोन, एक्सोन टर्मिनल्स, दिस टर्मिनल्स बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स। ऊपर से डेंड्राइट्स आते हैं जो कि हेड करते हैं या टुवर्ड्स सेल बॉडी आते हैं। यहाँ से इनको इन्फॉर्मेशन मिली, एक्शन पोटेंशियल हुआ स्टार्ट यहाँ पे जनरेट, और इसके थ्रू होते होते इट रीचेज द सेल बॉडी। ठीक है, फिर एक्सोन से होता होता वो यहाँ पे एक्सोन टर्मिनल पे आता है। ठीक है ना, यहाँ पर दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट उसको रिसीव करता है और फिर वो दूसरे सेल बॉडी को पास ऑन कर देता है। तो इस तरीके से हमारी पूरी बॉडी में नेटवर्क होता है न्यूरॉन्स का। ठीक है ना, पाथवेज होते हैं, असेंडिंग पाथवे होते हैं, डिसेंडिंग पाथवे होते हैं। असेंडिंग होते हैं जो हमारी, जैसे कि मैंने यहाँ पे टच किया
तो यहाँ पे सेंसेशन जनरेट हुई, सेंस, ठीक है ना। तो ये ऊपर गई ब्रेन के साइड, तो जो इसको लेकर जा रहा है ना, लेकर जो जा रहा है वो हमारा असेंडिंग पाथवे होगा, जो मेरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब कि बेसिकली सेरिब्रम तक लेके जाएगा, ठीक है ना, ये सेरिब्रम तक। और वापस देखो, मतलब कि ये हाथ है, इस पे टच किया तो इन्फॉर्मेशन ऊपर की साइड जा रही है, ठीक है ना, तो ये असेंडिंग पाथवे में आया। फिर मोटर वर्क यहाँ पे हुआ, तो वो जो वापस आ रहा है कि यहाँ पर इसको हटाना है कि नहीं हटाना, मतलब कि डिसीजन मेकिंग हुआ, ठीक है ना। जो इसको नीचे लेकर आ रहा है वो हमारे डिसेंडिंग पाथवे में होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से जो पैरासिम्पथेटिक और सिंपथेटिक पार्ट है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का, उसमें दोनों में गैंग्लियन होते हैं, ठीक है ना। अब देखो गैंग्लियन जैसे कि यहाँ से लेके जा रहा है, तो यहाँ पे ना एक ऐसे जंक्शन बोलेंगे हम, स्टेशन बोल सकते हैं, उसमें क्या होता है, ये गैंग्लियन है, इसमें बहुत सारे मतलब लाइक मिलियंस ऑफ जो सेल बॉडी होते हैं, ठीक है ना, हमारे न्यूरॉन्स के यहाँ पे कंसंट्रेट करते हैं। इसका एक्सोन ये है, इसका एक्सोन ये है, एक्सोन 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 एक्सोन, ठीक है। ये एक्सोन बना के ये इसने एक साइड बना दिए और ये ग्रुप होके एक साइड बनाते हैं, ठीक है ना। मतलब कि जैसे यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन मान लो ए है, फिर गैंग्लियन आया, रिले स्टेशन, देन इट इज़ बी, और फिर हमारा ब्रेन आ गया, ठीक है। सो मतलब ये हमारे हाथ के पास से इंफॉर्मेशन आ रही है, यहाँ पे ए पार्ट है ये वाला, फिर हमारा गैंग्लियन आया, देन इट इज़ बी, और यहाँ पे ब्रेन के पास चला गया, दैट इज स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को दोनों को मिला के हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज दोनों में मिलेगा, ठीक है ना। अब जो गैंग्लियन है पैरासिम्पथेटिक के ज़्यादातर क्या मिलते हैं, लोकेट कहाँ पर, तो ऑर्गन इनर्वेटेड। ऑर्गन इनर्वेटेड मतलब कि जिस फाइनल टारगेटेड ऑर्गन के पास हमारी इन्फॉर्मेशन पहुंचानी होती है, जिस ऑर्गन के पास फाइनली इन्फॉर्मेशन पहुंचनी होती है उसको हम ऑर्गन इनर्वेटेड बोलते हैं या फिर एंड ऑर्गन बोलते हैं, ठीक है। इट इज़ END एंड ऑर्गन, ठीक है। और जो सिंपैथेटिक का पार्ट है उसके गैंग्लियन क्या होते हैं, इट लाई इन 2 प्री-वर्टिब्रल चेन्स एडजेसेंट, मतलब साथ में, टू वर्टिब्रल कॉलम। अब इसका क्या मतलब हुआ, जैसे कि ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, इसके बिल्कुल एडजेसेंट इस साइड पे और इस साइड पे, इसमें लिखा है ना, गैंग्लियन लाई इन 2 पैरावर्टिब्रल चेन्स एडजेसेंट टू वर्टिब्रल कॉलम। दिस इज आवर वर्टिब्रल कॉलम, इसके दोनों साइड पे ये इसकी चेन टाइप में प्रेजेंट होते हैं इसकी गैंग्लियन। इसका मतलब हमारा क्या निकला, जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, SANS सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, उसके जो गैंग्लियन होंगे वो वर्टिब्रल कॉलम के पास में होंगे, नियर, ठीक है। और ठीक है, ये वर्टिब्रल कॉलम के जो बिल्कुल पास में हैं वो हमारे सिंपैथेटिक के पास में होते हैं, और जो पैरासिम्पैथेटिक में आएगा उसके जो गैंग्लियन होते हैं वो वर्टिब्रल कॉलम से अवे होते हैं, दूर होते हैं। ये एक मेजर डिफरेंस होता है दोनों में। इसके वजह से क्या होता है, जो हमारा जो इन्फॉर्मेशन ट्रैवलिंग का डिस्टेंस होता है वो मैटर करता है, ठीक है ना। और इनके हर बीच में मतलब जो इसकी तरफ इन्फॉर्मेशन लेके आ रहा है एक न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है, और जो फिर आगे लेके जा रहा है उसमें अलग अलग होते हैं, वो मैं अभी आपको आगे डिस्कस कराती हूँ, ठीक है। दिस इज़ वर्टिब्रल कॉलम और ये भी वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है। तो हम इसको आगे इसके रिसेप्टर्स डिस्कस करेंगे और ये सारे न्यूरोट्रांसमीटर डिस्कस करेंगे, ऑलराइट।